इसलिए किसमें लिखा दिए वर्ड में, ताकि तुम लोग कॉपी में लिखो और याद करो। सुनना, हल्ला मत करो। इधर इधर थोड़ा इधर देखो, उसके बाद तो अपना करना। देखो दृष्टि दोष पहले क्या होता है उसको समझते हैं, तब फिर ये सब समझ में आएगा। जिस तरह एक फिगर बनाया है, ये बनाया अभी निकट दृष्टि दोष का, फिर बनाएंगे एक दूर दृष्टि दोष का, और मोतियाबिंद और जरा दृष्टि दोष का हम बना नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी तुमको कल थोड़ा हाईलाइट बताए थे क्या होता है। निकट दृष्टि दोष सुनना ध्यान से, इसको इंग्लिश में कहते हैं नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया। इस दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट का वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन दूर का वस्तु को आसानी से चलो इधर से। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, हो गया एडजस्ट। हाँ सुनो, देखो दृष्टि दोष का मतलब होता है कि हम कोई चीज को देख रहे हैं और अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, यानी हमारे आई में क्या है, डिफेक्ट है। क्या है, डिफेक्ट है। मेरा तो आँख खराब हो गया है, तो हमको कहाँ जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन तुम भी डॉक्टर बन सकता है यदि तुम अच्छे से फिजिक्स पढ़ा रहेगा तो, ठीक है। ध्यान से सुनना, दृष्टि दोष का मतलब होता है यदि हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं तो हमारे वो क्या है, दृष्टि दोष है। यदि किसी वस्तु को तुम स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हें क्या है, दृष्टि दोष है। अब हो सकता है कि हम दूर का वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं, या हो सकता है कि हम नज़दीक का वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन हम यदि वस्तु को साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब हमको क्या है, दृष्टि दोष है। क्या है, हाँ, डिफेक्ट है। इसको कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। क्या कहते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन। विजन होता है दृष्टि, डिफेक्ट मतलब दोष। तो तीन तरह का डिफेक्ट ऑफ विजन होता है, तीन तरह का दृष्टि दोष होता है, और एक चौथा भी बताए थे, मोतियाबिंद लिखाए थे ना। ध्यान सुनना, नाम में ही सब कुछ रखा है, निकट दृष्टि दोष। लेकिन बोले थे निकट दृष्टि दोष में हम निकट का तो देख सकते हैं, लेकिन दूर का, दूर दृष्टि दोष में दूर का साफ साफ देख सकते हैं, निकट का। जरा दृष्टि दोष जब बूढ़ा हो जाता है, जब एज ज्यादा होने लगता है, तब उस व्यक्ति को ना तो दूर का अच्छा दिखता है ना तो नजदीक का अच्छा दिखता है, तब उस तरह के दोष को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं, जरा दृष्टि। एक होता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है, हमारा आंख में जो लेंस है ना, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। यदि वो धुंधला हो जाए, दुधिया हो जाए, उसके ऊपर परत चढ़ जाए ताकि अपवर्तन ना हो पाए, क्योंकि प्रकाश को हम अपवर्तन के ही कारण देखते हैं। क्या, प्रकाश किरण आती है और हमारे नेत्र में टकराती है, और वहाँ पे मुड़ के कहाँ पड़ती है, जाके रेटिना पड़ती है ना। हम लोग समझाए थे, आँख के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, कॉर्निया। क्या कहते हैं, कॉर्निया कैसे शेप में रहता है, उत्तल। कैसा रहता है, उत्तल। फिर बोले थे कॉर्निया के आगे आता है पुतली, जिसके दोनों तरफ रहता है परितारिका, आइरिस रहता है ना। पुपिल ऊपर नीचे क्या रहता है, आइरिस, परितारिका। पुतली को कौन नियंत्रित करता है, परितारिका। यदि परितारिका बड़ा तो पुतली छोटा। हम वर्किंग पूरा अच्छे से लिखाए थे, समझाए भी थे, समझ में आ गया होगा। एकदम आसान है चैप्टर, समझना ध्यान से। तो हम अभी पढ़े तीन तरह, चार तरह का दोष, ठीक है। अब पढ़ेंगे आखिर दोष होता किस कारण से, आँख मेरा खराब क्यों होता है, और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। क्या इतना पढ़ लिया तो तुम लोग तो डॉक्टर, क्या उसके बाद बोले कहा जाएंगे डॉक्टर पर, पैसा देने, हम ही तो डॉक्टर। बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बोलेगा ना, ठीक है। देखो फिजिक्स पढ़ा रहे, डॉक्टरों को सिखा रहे हैं, फिर दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सुनना ध्यान से। अब क्वेश्चन है कि हम निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, कि आखिर निकट दृष्टि दोष होता क्यों, निकट दृष्टि दोष होता क्यों। तो पहले समझते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है फिर से। तो निकट दृष्टि दोष में हम समझे कि निकट का तो साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन दूर का नहीं। निकट का साफ साफ देख सकते हैं, दूर का।
इसके पहले तुमको समझाए थे समंजन क्षमता, याद करो, बताए थे ना। समंजन क्षमता क्या होता है कि आँख अपने अनुसार अपने फोकल दूरी को एडजस्ट कर लेता है। कभी फोकल दूरी बढ़ जाता है, कभी फोकल दूरी पक्षमावी पेशी बताए थे ना। क्या करता है वो, नेत्र को जब सिकुड़ता है तो नेत्र का साइज कैसा रहता है, छोटा, और लंबा खींच देंगे, पतला। पतला मोटा लिखाए थे ना, साफ साफ लिख भी दिए थे पॉइंट में ताकि तुम लोग भूलो नहीं। सुनना पहला कारण क्या है। पहला बोलता है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना। क्या बोल रहा है, अभिलेंस नेत्र के वक्रता का अधिक होना। तो वक्रता अधिक होगा तो इससे क्या हो, सुना ध्यान से। मान लो वक्रता अधिक हो गया, वक्रता समझ में आ रहा है, त्रिज्या करते हैं वक्रता, आर है नहीं, आर ज्यादा हो गया, आर क्या हो गया ज्यादा। तो आर ज्यादा होगा तो एफ भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एफ बराबर होता है आर बाई टू, हाँ या नहीं, नहीं होता है। तो आर यदि ज्यादा, सुना ध्यान से, आर यदि ज्यादा तो एफ भी ज्यादा, तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, फोकस क्या आ जाएगा ज्यादा। सुना ध्यान से, जो लेंस का फोकस ज्यादा होता है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, जो लेंस का फोकस ज्यादा होता है वो प्रकाश की किरण को आसानी से कन्वर्ज कर सकता है, अभिसारित एक बिंदु पर तुरंत मिला सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ। जिस लेंस का फोकस यदि ज्यादा हो गया, जिस लेंस का फोकस यदि ज्यादा हो गया तो जो भी किरण आएगी ना उसको एक बिंदु पर क्या करेगा, मिला देगा। एक बिंदु पर क्या करेगा, मिला देगा। समझ में आ रहा है। तो जितना ज्यादा फोकस होगा उतना जल्दी मिला देगा। ठीक है, जितना ज्यादा फोकस होगा उतना जल्दी मिला देगा। तो तुम लोग बोल सकते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं कि कैसे मिला देगा, ऐसा हो सकता है ना। मन में आता हो ख्याल कि हम फोकस बढ़ाएं तो जल्दी मिला देगा, इसका मतलब क्या, क्या थोड़ा समझते हैं इसको और अच्छे से ताकि डाउट नहीं होना चाहिए। एक फार्मूला था लेंस का, 1/f बराबर 1/v यही था ना, था या नहीं है, कहाँ सुनना। ये u का मान तो फिक्स रहेगा, u का मान क्या करेगा, फिक्स। मान लो वस्तु को हम इतना दूरी पर रख दिए, एक बार फोकस लेंस को बढ़ा रहे हैं घटा रहे समय में, एक बार u का मान रख दिया, मान लो 10 रख दिए, इसको क्या लिख सकते हैं 1/10, हाँ या नहीं। अब फोकस का मान 10 रख दिए तो कितना हो गया 1/10 प्लस 1/v। तो v का मान कितना आ गया 5, कितना आ गया। इस पर फोकस को हम 20 कर देते हैं, क्या करते हैं, सुना यहाँ सुनना ना तब समझ में आएगा। सुनते इधर फोकस को क्या कर दिए 20, यहाँ 20 कर दिए। कहाँ गिरा हमारा, उधर गिरा क्या, लोग नसीब में नहीं, छोड़ो। हाँ देखो इस चीज देखो, बाद में समझाएंगे। अच्छा खोल ना तो समझा, अभी नहीं, ये सब उतार लिया तुम लोग, नहीं उतारा ना, ठीक है पहले समझा दो, सुना ध्यान से। अच्छा उतारना ना, सुनो ध्यान से। इसका 2 कारण एग्जाम में यदि कारण लिखने आ गया तो पहला बोलना अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना। वक्रता अधिक हो जाएगा ना तो ये लेंस थोड़ा क्या हो जाएगा, मोटा जैसा, क्या हो जाएगा मोटा। फिर बोल रहा है दूसरा, नेत्र गोलक आकार का लंबा हो जाना। गोलक आकार, नेत्र जो गोल रहता है उसका गोलाई गोल रहेगा ना, गोल, तो इसका गोलक आकार का थोड़ा बड़ा हो जाना। गोलक आकार छोटा रहेगा तो इस तरह सटा हुआ रहेगा, गोलक आकार बड़ा हुआ तो ऐसा हो जाएगा ना, यदि छोटा रहेगा तो ऐसे, बड़ा हो तो थोड़ा ऐसा। ठीक है, तो आँख के अंदर आई लेंस में ना, आँख में कहाँ पे, आँख में जो लेंस रहता है उसका वक्रता त्रिज्या बढ़ जाता है और गोलक का आकार बड़ा हो जाता है, जिसके कारण कोई भी किरण आता है ना उसको तुरंत ही एक बिंदु पर मिला देता है। देखो आँख कब मेरा अच्छा, जब हम जितना चाहें उतना दूर का वस्तु को देख सके, हाँ या नहीं।
और आंख कब मेरा अच्छा, जब 25 सेंटीमीटर का वस्तु को आसानी से दो था ना, एक बताए थे दूर बिंदु, एक बताए थे निकट बिंदु, बोले थे ना। कोई स्वस्थ व्यक्ति के लिए निकट बिंदु कितना था? 25 सेंटीमीटर। कितना था? और दूर बिंदु कितना था? अनंत। मतलब अनंत की वस्तु को तुम क्या कर सकते हो? देख सकते हो। अनंत की वस्तु को क्या कर सकते हो? देख सकते हो। ठीक है। तो मान लो हमको बीमारी हो गया निकट दृष्टि दोष। कौन सी बीमारी हो गया? तो दूर निकट का तो हमको अच्छा दिखेगा, दूर का दिखेगा? तब क्या हम अनंत की वस्तु को देख पाएंगे अच्छा से? तो हमारा क्या होगा, जो विजन था, हमारा जो दृष्टि था, कुछ ही दूर तक सीमित रह जाएगा। हाँ या नहीं? पूरा देख पाएंगे नहीं ना, कुछ दूर तक सीमित हो जाएगा। इस तरह मान लो हम मैक्सिमम उस पीछे तक देख सकते हैं, उसके आगे हम नहीं देख सकते हैं। तो ये फिक्स हो गया। यही मतलब ये जो आँख है ना, सुना ध्यान से, ये जो आँख यहीं तक देख सकता है, इसके आगे वाला वस्तु को नहीं। तो यहाँ तक देखेगा तब तो फिगर रेटिना पे बनेगा। समझ में आ रहा है? यदि निकट बिंदु मतलब समझना क्या बोल फिर से। हम भी बताएं, अपने बारे में बताए थे। मेरा कौन सा लेंस लगा है? कौन सा लेंस लगा है? कौन सा? फिर से बोलो, कौन सा? अवतल। कौन सा? अवतल। अच्छा, मेरा चश्मा पावर माइनस या प्लस में? माइनस में। कौन सा दृष्टि दोष हमको? तो तुम लोग को बोले थे एकदम सिंपल, 2 का 3, 3 का 4, 2 का 3, 3 का 4। नहीं सुनाई दिया था? 2 का 3, 3 का 4। दूर में क्या गो वर्ड? उत्तल में क्या गो वर्ड? तो दूर दृष्टि दोष होगा तो उत्तल लेंस। समझ में आया? निकट में क्या गो वर्ड? 3 गो। अवतल में क्या गो वर्ड? 4 गो। तो निकट दृष्टि दोष रहेगा तो अवतल लेंस। समझ में नहीं आ रहा है? 2 का 3, 3 का 4। एकदम रास्ता में जाके बोलना है, 2 का 3, 3 का 4। समझ में आया? मतलब कि यदि किसी वस्तु, सॉरी सुनो ध्यान से, यदि किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है, उसको कौन सा लेंस लगाते हैं? उत्तल। कौन सा लेंस लगाते हैं? उत्तल। और यदि निकट दृष्टि दोष हो तो कौन सा लेंस लगाते हैं? और जरा दृष्टि दोष हो तो बाइफोकल। क्या? द्विफोक्सी। क्या बोले थे ना? इसलिए कभी कभी तुम लोग को समझाए थे कल अच्छा से कि कोई मास्टर होगा, पेपर पढ़ेगा इस तरह और दूर देखेगा, करता है ना, चश्मा को कभी नीचे कर लेता है, कभी ऊपर कर लेता है। यदि नजदीक का वस्तु पढ़ना है ना, चश्मा क्या कर लेता है? थोड़ा नीचे कर लेता है, दूर का ऊपर कर लेता है। ठीक है, होता है ना? उसमें 2 लेंस लगा। कितना लेंस? 2 लेंस। ऊपर में अलग लेंस, नीचे में अलग। इसलिए ऊपर करता था कि साफ साफ दूर वाला देखिए, नीचे करता साफ साफ नीचे वाला। ऊपर में हमेशा कौन सा लेंस लगा रहता है? अवतल। तब ना दूर वाला देखने के लिए करता है। क्या पेपर पढ़ने के लिए इस तरह करता है? नहीं ना, इस तरह करता है ना। नहीं देखा है? बहुत कॉमन है, सब जगह मिल जाएगा तुमको इस तरह, इधर इधर करता है बार बार। अब देखा दूर से कोई आ रहा खेला दूर देखता है दूर से? नहीं देखता है। सुनो ध्यान से। तो यदि जरा दृष्टि दोष है तो दोनों लेंस लगता है। कौन सा? कितना कितना? एक लेंस उत्तल ऊपर में रहता है, नीचे सॉरी उल्टा बोल दिया ना, ऊपर में अवतल, नीचे में। इसको कहते हैं द्विफोक्सी। द्विफोक्सी मतलब 2 फोकल लेंथ वाला। एक फोकल लेंथ प्लस में रहता है, एक फोकल लेंथ माइनस। अच्छा बताओ किसका प्लस में होगा? अवतल का उत्तल का? उत्तल का प्लस। बताए थे ना? अच्छा लिखाए थे U का मान कहाँ होता है, V कहाँ होता है, F। अवतल का फोकल लेंथ हमेशा माइनस में होता है और उत्तल का हमेशा अवतल लेंस का पावर हमेशा माइनस में होता है, उत्तल लेंस का पावर प्लस में होता है। किसमें होता है? प्लस। तो मेरा चश्मा पावर यदि -0.5 है, सुनना ध्यान से, तुम ये भी निकाल सकता है कि हम कितना दूर के वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। सुना ध्यान से क्या बोल रहे हैं। मेरे चश्मा का पावर यदि -0.25 या -0.5 या -0.75 कुछ भी हो तो तुम बता सकता है कि हम कितना दूर को स्पष्ट से देख सकते। माइनस में चश्मा लगा है, सुना ध्यान से,
माइनस में चश्मा लगा है, इसका मतलब कौन सा लेंस है? अवतल। अवतल लेंस का मतलब कौन सी बीमारी है? निकट दृष्टि दोष। कौन सा? समझ में आ रहा है ना? निकट दृष्टि दोष मतलब हम निकट का तो देख लेते हैं, दूर का निकट का देख लेते हैं, दूर का नहीं। तो अब निकट को अच्छा समझेंगे, फिर दूर को हम अच्छा समझेंगे, फिर जरा को समझेंगे, फिर मोतिया बिंदु को समझेंगे। ठीक है, एक एक को समझेंगे, भूलना नहीं है, एकदम आसान है। मानव नेत्र, इस तरह तुम लोग को फिगर भी समझ में आ गया होगा। याद हो गया ना फिगर? नहीं याद हुआ होगा? एकदम आसान फिगर था, हर पार्ट था। पढ़ेगा तो ही याद होगा, नहीं पढ़ेगा तो याद नहीं होगा। टॉप करने का मन है तो दिन रात मेहनत करो, पर डे 8 घंटा सेल्फ स्टडी दो। यहाँ तो 2 कारण होता है। कितना कारण होता है? ठीक है, निकट दृष्टि दोष व्यक्ति के नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। निकट दृष्टि दोष है मतलब हम दूर का वस्तु को आसानी से, लेकिन कुछ ना कुछ तो दूर का वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। मान लो ये लिखा हुआ भी है, इसको हम पढ़ लेंगे, वहाँ वाला लिखा है उसको हम पढ़ नहीं पाएंगे। ध्यान सुनो क्या बोल रहे हैं। यहाँ वाला लिखा है हम इसको पढ़ लेंगे, वहाँ वाला लिखा है हम इसको पढ़। तो मेरा निकट दूर बिंदु कौन वाला होगा? ये वाला नहीं बोला। दूर बिंदु कल बताया था, दूर बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ तक तुम मैक्सिमम तुम उसको स्पष्ट रूप से देख सकता है। फार पॉइंट करते हैं, और एक नियर पॉइंट से होता है निकट बिंदु। तो मेरा दूर बिंदु कहाँ हो गया? ये इसको अभी तक, उसको अभी तक हुआ। लेकिन हम बोले कि यदि अच्छा नेत्र है तो दूर बिंदु मेरा अनंत होता है। कितना होता है? तो क्या अनंत होगा? नहीं ना, क्योंकि दूर का तो वहाँ तो देखिए नहीं पा रहे, तो अनंत को क्या देखेंगे? समझ में आ रहा है? ये दीवार के पीछे तो अच्छा देखिए नहीं पा रहे हैं, यदि हम तो अनंत को देख पाएंगे कभी? अनंत क्या होता है सुनना। अनंत होता है कि मान लो एक पूरा पहाड़ पे है, ठीक है, और दूर जितना तुम्हारा आँख तेज है उतना दूर तक देख लेगा। समझा कि आदमी पार हो रहा है, क्या हो रहा है। और यदि तुम्हारा अच्छा आँख नहीं है तो तुम नीचुअन देख पाए कि नीचुअन कौन पार हो रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा दोष हो गया, तुम्हारा आँख खराब हो गया। तो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है वो अनंत की वस्तु को देख, तो उसका जो दूर बिंदु होता है वो अनंत न होके कहाँ होता है? नजदीक आ जाता है। तो ये लिखे निकट दृष्टि दोष व्यक्ति के नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के कहाँ आता है? मतलब यहाँ का वस्तु को आसानी से देख सकता है, तब ना रेटिना पे पड़ेगा। तुम लोग को बताए थे वही वस्तु और केवल वही वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जिसका चित्र कहाँ बने? रेटिना। कहाँ बने? एकमात्र द ओनली ऑब्जेक्ट विच इज विजिबल when the image will be formed at retina. रेटिना पे इमेज फॉर्म होगा तभी वो विजिबल होगा, अदरवाइज इट वॉन्ट बी विजिबल। सुना ध्यान से। तो हम इस बार क्या किए, इसको दूर वाला यही आपको बोले तुम तो यहाँ वाला वस्तु को देख रहा है, तुमको थोड़ा दूर का वस्तु दिखा रहा है। तो जैसे दूर का वस्तु देखने की कोशिश किया ना, तो इसका फिगर रेटिना पे नहीं बना, रेटिना के आगे बन गया। कहाँ बन गया? रेटिना के आगे। तो क्या उसको देख पाएगा? नहीं। तो इसका मतलब कि आँख अनंत का वस्तु को देख नहीं सकता है कि ये आँख मेरा खराब हो गया, ये आँख मेरा खराब हो गया। ठीक है, लेकिन निकट दृष्टि दोष युक्त लेंस, तो ये जो लेंस है मेरा आँख का, ये कौन सा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा? कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा निकट के लिए? अवतल। देखो अवतल लगा दिए, लगाए ना। अब फिगर मेरा कहाँ बन जाएगा? रेटिना। तो हम इसको देखेंगे। कल समझाए थे कि आखिर अवतल ही क्यों लगाते हैं, बताए थे ना? क्या सुनना, फिर समझ लो कॉन्सेप्ट है। नहीं समझेगा तो फिर रटना पड़ेगा हमेशा। उत्तल लेंस क्या करता है सुनना। उत्तल लेंस क्या करता है? लाइट यदि जा रहा है, लाइट यदि जा रहा है तो उत्तल लेंस है, लाइट यदि जा रहा है एक बिंदु पर मिला देता है। ध्यान सुनना, उत्तल लेंस का काम है, उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, when light ray passes it converts the ray at a point। मतलब जब प्रकाश किरण गुजरती है तो उसको एक बिंदु पर मिला देता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस डाइवर्स द लाइट रे, जिस तरह लाइट रे जा रहा है इस तरह तो फैला देगा, तो उसको कहते हैं अवतल। उत्तल मिला देता है, अवतल फैला देता है। इतना याद रखना, उत्तल
मिला देगा अवतल, उत्तल मिला देगा अवतल। कोई दिक्कत इसमें? दिमाग में यही हमेशा रखना है कि उत्तल है तो मिला देगा, अवतल है तो। तुम लोग का फिगर भी बहुत सारा बताए थे ना कि जब फोकस पे रखते हैं F1 और 2F1 के बीच रखते हैं, F1 पे रखते हैं, बताए थे ना। नहीं पढ़ेगा तो थोड़ा समझ में कम आएगा, पढ़ेगा तो तुरंत आएगा। फिर सुनो, उत्तल लेंस किसी प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर मिला देता है, अवतल लेंस फैला देता है। सुनना, हम आखिर अवतल क्यों किए? ध्यान सुनो, हम आखिर अवतल क्यों किए? हम देखे कि मेरा जो आंख वाला है ना, वो प्रकाश किरण ऐसे आ रहा था, जल्दी मिला दे रहा था। वो क्या कर रहा था? तो जल्दी मिला दिया तब ना यहाँ बना। तो जल्दी नहीं मिला पाए यानी कि थोड़ा इसको फैलाना पड़ेगा तब ना जल्दी नहीं मिला पाएगा। ध्यान सुनना, मेरा आंख यदि खराब हो गया है तो क्या करेगा? प्रकाश किरण को जैसे आया, क्योंकि लेंस कौन सा है मेरा? ये उत्तल का काम क्या है? मिलाना। उत्तल काम क्या है? तो देखिए कि दूर वाला वस्तु आता था समांतर, दूर वाला वस्तु कैसे आता था? और नजदीक वाला वस्तु समांतर नहीं आता, देखो फैला हुआ आता था। कल तुमको पिछले क्लास में समझाए थे, जब भी वस्तु निकट में हो प्रकाश किरण ऐसे निकलता है। कैसे निकलता है? मतलब एक बिंदु से फैल जाता है, इसको कहते हैं अपसारित। क्या कहते हैं? अपसारित। लेकिन अनंत पे रहता था तो स्टार्टिंग में फैलता था, फिर समांतर जाता ना समांतर। बताए थे एग्जाम फिगर के साथ, सुना ध्यान से। तो अच्छा बताओ, किसको मिलाना आसान है, ई वाला रेखा को या इसको? इस तरफ फैला हुआ है कोई, ठीक है, प्रकाश किरण फैला हुआ है, इसको किसी बिंदु पे मिलाना आसान है, ई वाला मिलाना आसान है? पैरेलल वाला। ये ज्यादा फैला है नहीं ना, तुरंत मिला दे, ज्यादा फैला है, इसको लेट लगेगा मिलाने में। ये जैसे मेरा खत्म होगा, इसके बाद आएगा प्रिज्म। क्या आएगा? क्या आएगा? प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म में हम क्या करते हैं? प्रकाश को डिस्पर्स करते हैं। डिस्पर्स मतलब फैला देते हैं। इस तरह प्रकाश जो है हमारा कितना रंग से बना है? कितना रंग से बना है? नाम बताओ। बेजानी हापी नाला। क्या नाम है? बेजानी हापी, बैंगनी, जामुनी, हरा, पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। बे से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, बेजानी हो गया। ह से हरा, पी से हपी, नाला, ना से नारंगी, नारंगी नहीं, ये नारंगी है कि ऑरेंज? क्या ऑरेंज? नारंगी है। ला से तो बेजानी हापी, इंग्लिश में कहते हैं विव ग्यो। क्या कहते हैं? बी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, वाई से येलो, जी से ग्रीन, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। ये सब होता है, ठीक है। सुना ध्यान से, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है, सुना। यदि प्रिज्म क्या करता है, सुना, प्रिज्म क्या करता है? प्रकाश का कोई किरण आ रहा है ना, प्रकाश का किरण आ रहा है, प्रकाश 7 रंग से बना रहता है। किससे? 7 रंग। तो प्रिज्म का काम है प्रकाश के 7 रंग को बांट देना। क्या करना? 7 रंग दिख जाएगा तुमको। इसका अच्छा एक्सपेरिमेंट करना है तो कलम देखा है, कलम ठेपिया में उसका देखना, उड़ा के देखना, 7 रंग दिखेगा लाइट से देखना। उसमें भी होता है कांच, क्योंकि प्रिज्म क्या है? कांच ही है ना एक तरह से। पहले हम लोग पूरा करते थे, एक आता था मोन्टेक्स पेन शायद, उसमें पूरा बनता था। कॉपी में बनेगा क्या? स्केल में बन सकता है। तो तुम उसको करके देखना, 7 रंग तुमको दिख जाएगा। क्या वो रंग दिखेगा? नहीं तो इंद्रधनुष, इंद्र भगवान जी जब प्रकट होंगे तब तुमको 7 रंग दिखेगा। ठीक है ना? सुनना, तुमको और कंफर्म करना है तो तुम लोग को एक क्रियाकलाप दे रहे हैं। घर जाना, एक कूट लेना। क्या लेना? कूट। उसको गोल करना। क्या करना? गोल। क्या करेगा? गोल गोल काटना कूट को, और उसको 7 भाग में बांटना। 7 भाग में समझ में आ रहा है? ये जैसे गोल है ना, 1 भाग, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाग हुआ कि नहीं? और यहाँ पे बैंगनी सब जामुनी से रंग देना। ठीक है, उसको घुमाना, देखना सादा रंग हो जाएगा तुमको। ये लाल ताल नहीं दिखेगा, सफेद दिखेगा। तुम पूरा स्पीड में घुमाना, व्हाइट हो जाएगा। आश्चर्य वाला कि था यहाँ 7 रंग हो गया व्हाइट,
तुम एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है, घर में एकदम आराम से। क्या? क्योंकि जो सादा मतलब प्रकाश की किरण है वो 7 रंग से बना होता है, ठीक है। ठीक है, तो 2 अलग रंग, यदि मान लो तुम ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, एक रंग दिए काला, ठीक है, उसके ऊपर दूसरा रंग दिए, तो क्या काला रहेगा या लाल दे दिए, क्या काला लाल रहेगा? नहीं ना, कुछ अलग रंग बनेगा कि नहीं? तो हर 2 रंग के मिलने से एक नया रंग प्रोड्यूस होता है, एक नया रंग उत्पन्न होता है। यदि 7 रंग मिला देंगे तो कैसा बन जाएगा? वाइट कलर, क्योंकि प्रकाश का लाइट वाइट ही होता है। तुम घुमाना उसको, गर्दा उड़ जाएगा। क्या 7 रंग समझ में आया कि नहीं? ठीक है, सुना ध्यान से। तो प्रिज्म में क्या होता है? फैल जाता है। क्या होता है? कौन? प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। सुना, एक साइंटिस्ट था न्यूटन। कौन था? न्यूटन। वो क्या किया, एक प्रिज्म लिया ऐसे इस तरह, एक दूसरा प्रिज्म लिया ऐसे उल्टा, 2 प्रिज्म को कैसा किया था? तो ये जैसे प्रकाश किरण गया 7 रंग में फैला कि नहीं? उल्टा रख दिया, इस 7 रंग को मिला के फिर प्रकाश किरण निकाल दिया। कल पढ़ेंगे वो एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या क्या बोला? प्रिज्म क्या होता है? सही बात है, प्रिज्म क्या होता है? देखा है प्रिज्म कभी? नहीं, प्रिज्म नहीं देखा है तुम लोग? नहीं देखा है प्रिज्म? कैसे होता है? दिखाना पड़ेगा क्या? सही बात है, देखो प्रिज्म दिखा रहे हैं। ये हम, मेरे पास अभी है नहीं, हम पॉकेट से निकाल के थोड़े दिखाएंगे, लेकिन पॉकेट से निकाल के दिखाइए, प्रिज्म कैसे दिखाएंगे? तुम लोग प्रिज्म देखने जा रहे हैं, बढ़िया से रहना, समझा? कि देखना प्रिज्म ना बन जाए कहीं। देखो प्रिज्म त्रिभुज क्या कार्य करता है? ये प्रिज्म, ठीक है, चमकता है चारों तरफ से, जिस एंगल से देखेगा तुम इसको, प्रिज्म को देखना। नहीं तो बाजार में जाना, समझा, मार्केट में, अपना प्रिज्म दे दो, प्रिज्म ले लो, प्रिज्म दुकान में चल जाना, मतलब जहाँ पे बहुत सारा रखता है ना डेकोरेटिंग सामान, वो प्रिज्म का भी छोटा छोटा रखता है बहुत सारा, इसमें भी प्रिज्म मिल जाएगा तुमको छोटा सा। इसको खोलेगा ना, जितना गिफ्ट है इसमें भी प्रिज्म मिल जाएगा। प्रिज्म बना सकता है तुम खुद, वो लेयर रहता है कांच का, ठीक है। तो कितना तरह का किरण होता है प्रकाश में? नाम पता चल गया? देखो सुनना, हाँ सुनो, एक सिंपल छोटा सा बता रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सुनना, क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते किसको? तो थोड़ा समझो, तुम लोग को याद कराए थे कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह विलंब से दूर हो जाती है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? अब मान लो, हाँ सुनना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ना, सुना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कंडीशन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पहला कंडीशन है कि प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए। कहाँ से कहाँ? तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? सुना ध्यान से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दूसरा कंडीशन है, ये होता है क्रांतिक कोण। क्या होता है? क्या होता है? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? तो मान लो, देखो ये सघन है विरल, यहाँ गया प्रकाश किरण इस तरह गया ना, टेढ़ा जाता है ना, सीधा जाएगा तो सीधे पास हो जाएगा। बताए थे ना तुम लोग को, ये भी बताए थे प्रकाश किरण क्यों मुड़ता है, अच्छा समझाए थे कि कण का चाल अलग अलग रहता है, ऐसे कोई जल्दी जाता है, कोई लेट से आता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि मान लो जब प्रकाश का किरण कहाँ से गया? सघन से कहाँ गया? डेंसर से रेयर, डेंसर से whenever light rays goes from denser medium to rare medium, then after refraction it makes 90 degree angle। मतलब जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जो किरण अपवर्तित होती है वो
अभिलंब से 90 डिग्री कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है? तो उसे कहते हैं क्रांतिक कोण। बताएंगे कल अच्छा से कि क्रांतिक कोण कहते किसको है। ठीक है, मार्कर मेरा खो गया तो इसलिए क्या करेंगे, मैं तभी बताते। लेकिन इतना याद रखना, कल हम जरूर पूछेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पहला कंडीशन क्या था? प्रकाश किरण सघन से, प्रकाश किरण सघन से, ये बात याद रहा। अब क्यों सघन से विरल होता है वो कल सीखेंगे, और कल ये भी सीखेंगे कि कितना दूर है वस्तु तो कितना पार का चश्मा। समझ में आया कुछ? नहीं ना? आया तुम लोग को? बस हमको कुछ नहीं आया, क्या पढ़ा पता नहीं, तुमको आ गया, बहुत अच्छा बात।